हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। आज हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का एक और चैप्टर लेके आए हैं, अमाइंस। अमाइंस हम आज शुरू करते हैं। अमाइंस किसको कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं अमाइंस। अमाइंस का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसके पास एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से इसको लुईस बेस कहते हैं। ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है, तो ब्रॉन्स्टर के हिसाब से भी ये बेस ही हुआ। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। बिहेव कैसा करेगा, न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है 1 डिग्री अमाइन। अगर N के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो 1 डिग्री अमाइन, N के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो 2 डिग्री अमाइन, N के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो 3 डिग्री अमाइन। नोमेनक्लेचर देखते हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है, ये फुल वीडियो नहीं है, सिर्फ रिवीजन वीडियो है। CH3NH2, NH2 CH3 के साथ कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथेना अमाइन। कॉमन नेम मिथाइल अमाइन। 2 कार्बन होगा तो इथेना अमाइन, कॉमन नेम मिथाइल अमाइन। अगर नाइट्रोजन पे 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ दें, जैसे CH3 तो हम बोलेंगे N मिथाइल। किसी एक अल्काइल ग्रुप को एज ए लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करेंगे, दूसरा अल्काइल ग्रुप को ब्रांच कंसिडर करेंगे। तो जो अल्काइल ग्रुप को ब्रांच कंसिडर करेंगे वो N मिथाइल हो जाएगा। यहाँ नंबरिंग जो हम करते हैं N करके करते हैं, N मिथाइल मिथेना अमाइन। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि N के साथ 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, तो कोई एक को हम जो मैक्सिमम नंबर है उसको लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हो जाएगा N पर क्या है, इथाइल है, तो N इथाइल इथेना अमाइन। लॉन्गेस्ट चेन है तो 2 कार्बन तो इथेना अमाइन। ठीक है, N लॉन्गेस्ट चेन यहाँ हो जाएगा इथेन और ये हो जाएगा ब्रांच, तो हम बोलेंगे N मिथाइल इथेना अमाइन। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर थर्ड और 6 एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसमें एक इथाइल है, मिथाइल है, ये प्रोपाइल है। तो लॉन्गेस्ट चेन कितना होगा, ये कार्बन वाला 3 कार्बन वाला, तो ये हमारा 2 कार्बन वाला उससे कम हो गया और 1 कार्बन वाला सबसे कम हो गया, तो ये दोनों ब्रांच में चला जाएगा। तो इसको बोलेंगे N इथाइल N मिथाइल। इसको अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे तो इथाइल और मिथाइल में पहले कौन लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, क्योंकि ई पहले आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली N इथाइल हो जाएगा, N मिथाइल हो जाएगा, प्रोपेना अमाइन हो जाएगा। बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 हो तो उसको एनेलीन कहेंगे। बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 हो तो उसको एनेलीन कहेंगे। NH3 क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, तो ये लुईस बेस एज अ कंसिडर किया जाता है। अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नाइट्रो कंपाउंड से रिडक्शन कराएंगे, H2PDPT या Ni इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा। बेंजीन रिंग NO2 के साथ रिडक्शन कराएंगे, SnHCl स्टैनम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीन बनेगा, एनिलीन। या जिंक HCl या FeHCl या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो क्या बना लेगा, एनिलीन बना लेगा। अमोनोलाइसिस कराएंगे, NH3 क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा, अल्काइल हैलाइड पर अटैक करके क्लोरीन को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा और यहाँ RNH2 बन जाएगा। अब ये अल्काइल हैलाइड जो 1 डिग्री अमाइन बना है वो फिर से अल्काइल हैलाइड दूसरे या किसी अल्काइल हैलाइड पर अटैक करके फिर इसमें से क्लोरीन बाहर निकाल देगा, तो HCl बना के बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 डिग्री बन जाएगा, 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। ये उसके बाद फिर से अगर 2 डिग्री अमाइन क्या करेगा, तीसरा बार अल्काइल हैलाइड से रिडक्शन करा के 3 डिग्री अमाइन बना लेगा। फिर ये चौथा बार दूसरे किसी अल्काइल हैलाइड से रिडक्शन करके अटैक करके ये क्या करेगा, 4 डिग्री अल्काइल बना लेगा, बट इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज, क्लोरीन लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे इट इज़ नॉट गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बिकॉज क्योंकि जब भी ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं अमाइंस के साथ तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मिक्सचर बन जाता है, जिसके कारण उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो उसका सेपरेशन मुश्किल है,
इस वजह से ये बेस्ट मेथड नहीं माना जाता है अमाइंस बनाने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, RI, RBr, RCl। रिडक्शन ऑफ साइनाइड, साइनाइड का रिडक्शन कराएंगे H2PD, PT, Na और Na इथेनॉल के प्रेजेंस में, Hg के प्रेजेंस में, NaHg इथेनॉल के प्रेजेंस में, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या H2O के प्रेजेंस में, तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा। साइनाइड से 1 डिग्री अमाइन का रिडक्शन के थ्रू बनता है H2PD, PT, Na इथेनॉल, Hg या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+H2O के साथ। रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड का रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+ के साथ H2O, तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा। गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड इसको बोलते हैं थैलामाइड, थैलामाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। थैलामाइड, थैलामाइड का KH के साथ रिएक्शन कराएंगे, OH एज अ बेस H पर अटैक करेगा, H को बाहर निकाल देगा वाटर बना के, फिर ये N क्या करेगा, इस K पे अटैक करेगा तो NK बना लेगा। फिर हम अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराएंगे जिसमें ये पार्शियल निगेटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, फिर N पर निगेटिव होता है तो निगेटिव पॉजिटिव वाले पे अटैक करता है, पॉजिटिव निगेटिव वाले पे अटैक करता है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये NR बना लेगा। उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ONA कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मारेगा, ONA कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मारेगा, और इसको ब्रेक करके RNH, यहाँ देखिए RNH2 बन के 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, यहाँ पर ONA जुड़ जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हॉफमैन ब्रोमिनेशन डिग्रेडेशन, जिसमें वन कार्बन डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज बाय 1 कार्बन, यहाँ पर हम देंगे डिक्रीज बाय 1 कार्बन। जैसे अमाइड लेंगे, ब्रोमीन लेंगे NaOH के प्रेजेंस में तो क्या बना लेगा, RNH2 बना लेगा और सोडियम कार्बोनेट बना लेगा और सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा और H2O बनाएगा। याद करने के लिए देखेंगे हम एक कार्बोनिल कार्बन को हटा के डायरेक्ट RNH2 जोड़ देंगे, ये हट जाएगा, एक कार्बन डिक्रीज हो जाएगा, RNH2 बन जाएगा, 1 डिग्री अमाइन बनेगा, ठीक है। अमाइड में क्या लेंगे, ब्रोमीन लेंगे, NaOH लेंगे तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, Na2CO3 बनेगा, NaBr बनेगा और H2O बनेगा। उसके बाद देखते हैं कर्टियस रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड लेंगे NaN3 के प्रेजेंस में। उसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेप में H2O का रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा। स्मिड रिएक्शन, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से RHN3 लेंगे एसिड के प्रेजेंस में और H2O लेंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, ठीक है। तो यहीं तक प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो देखेंगे स्मिड में फिर से रिवीजन कराते हैं, क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड HN3H+, हीट करेंगे H2O और H+ के प्रेजेंस में तो 1 डिग्री अमाइन बनाएगा। कर्टियस, अल्काइल हैलाइड लेंगे NaN3H2O के प्रेजेंस में तो 1 डिग्री अमाइन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमिनेशन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराएंगे, तो मतलब डिग्रेडेशन का मतलब एक कार्बन का घट जाना, कार्बोनिल कार्बन वाला जो एक कार्बन है वो डिक्रीज हो जाएगा। Br2 के प्रेजेंस में अगर NaOH लेंगे तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, Na2CO3 और NaBr H2O के प्रेजेंस में। उसके बाद हम गैब्रियल थैलामाइड का देखते हैं। गैब्रियल थैलामाइड में क्या है, थैलामाइड लेंगे, KOH लेंगे, KOH क्या करेगा, H को हटाकर वाटर बना के बाहर निकाल लेगा। उसके बाद N पे आएगा नेगेटिव चार्ज, N RCl पे अटैक करेगा। अल्काइल हैलाइड लेंगे तो R पे अटैक करके NR बना लेगा और KCl बना के बाहर निकालेगा। NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो ONA जुड़ जाएगा कार्बोनिल कार्बन के साथ और RNH2 बन के बाहर निकल जाएगा। ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन है। तो रिडक्शन ऑफ अमाइन, अमाइन का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ H+ और H2O के प्रेजेंस में कराएंगे तो 1 डिग्री अमाइन बनाएगा। साइनाइड का रिडक्शन करेंगे H2PD, PT, Ni और NaC2H5OH या Hg के साथ या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो 1 डिग्री अमाइन बनाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अमोनोलाइसिस, NH3 क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड पे अटैक करते रहेगा जब तक उसके पास हाइड्रोजन होगा। अल्काइल हैलाइड पे अटैक करके हैलाइड को रिमूव कर देगा। क्यों करेगा अल्काइल हैलाइड पे अटैक, क्योंकि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, NH3 बनाएगा, RNH2 बनेगा, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन वाला अल्काइल हैलाइड फिर दूसरे किसी अल्काइल पर अटैक करके NH2 अल्काइल पर अटैक करके 2 डिग्री अमाइन बनेगा, फिर 2 डिग्री अमाइन तीसरे किसी अल्काइल हैलाइड पर अटैक करके 3 डिग्री अमाइन बनेगा, फिर 3 डिग्री चौथे किसी अल्काइल हैलाइड पर अटैक करके 4 डिग्री अमाइन बनेगा। बट ये अनस्टेबल होगा और इसका मिक्सचर मिलता है, इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री बनाना इस मेथड से ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में लगता है। जब हम सॉल्यूशन रेडी करते हैं तो सॉल्यूशन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन तीनों मिला रहता है, तो उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है। अगर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड का H2PDPT NI या इथेनॉल के बेंजीन में रिडक्शन कराते हैं तो भी हो जाएगा ना। अगर हम लोग बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएंगे SnHCl और ZnHCl या FeHCl या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaC2H5OH के साथ रिडक्शन कराएंगे तो एनिलीन बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म हुआ। ये एज अ बेस बिहेव करता है, लुईस बेस इसको कहते हैं। कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा तो NH3 या N पे जो लोन पेयर है उसका लोन पेयर उसके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक मारेगा। बेसिकली H को ज़्यादा अटैक मारता है क्योंकि एज ए लुईस बेस है। ब्रॉन्स्टर के हिसाब से भी ये बेस ही हुआ क्योंकि ब्रॉन्स्टर क्या बोले थे कि जो H+ को पकड़ता है, एक्सेप्ट करता है, वो बेस कहलाता है, और जो H+ को डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। ठीक है, तो अमाइंस का ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेके आएंगे, बेसिसिटी